बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशिर किचन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं मटन आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आप लोग ईद पर ज़रूर बनाइएगा। बहुत सारे लोग ज़्यादातर गोश्त खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। और इसके अंदर आपको प्याज वगैरह कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। इस रेसिपी को आप लोग फॉलो करके ज़रूर अपने घर पर आलू गोश्त की ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, हाफ़ केजी के करीब मटन लिया था, 2 अदद टमाटर थे, 2 से 3 हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने बॉईल करके रख लिया था गोश्त को पहले ही। तकरीबन 25 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया था और फिर इसको मैंने छान लिया। एक छलनी की मदद से यखनी अलग कर ली, गोश्त को अलग किया और वो जो मसाले वगैरह डाले थे हमने, वो मैंने इसी के अंदर शामिल कर दिए। और फिर मैंने वो निकाल लिए टमाटर वगैरह और उनका मैंने एक बैटर बना लिया हाफ़ कप ऑयल के अंदर। और अब मैं इस बैटर की अच्छी तरीके से बुनाई करूँगी। और सबसे मेन मकसद यही है कि यहाँ पर प्याज या टमाटर वगैरह नज़र ना आए और जो ग्रेवी वाला सालन होता है वो हमारा बन जाए। तो ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। ये थोड़ा पतला था, फ्रेश बनाया था, थोड़ा पानी ज़्यादा डल गया था इस वजह से। और अब डालते हैं मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 ही चम्मच नमक शामिल किया है मैंने यहाँ पर। और थोड़ी सी मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है, या 1 चम्मच डाल लीजिएगा आप लोग। तकरीबन हर चीज़ जो भी मैंने डाली है वो 1 चम्मच ही डाली है। और 1 ही चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने कौरमा मसाला शामिल किया है, ताकि टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है और देख जैसा टेस्ट लगे। और जब मेहमान आए तो उनको ये महसूस ना हो कि हम लोगों ने घर पर बनाया है या बाहर से मंगवाया है। तो अब मैंने जो मसाला जो था हमारा तैयार हो चुका था। जो गोश्त मैंने बॉईल करके रख लिया था प्लेट के अंदर निकाल के, वो डाल दें मसाले के अंदर और इससे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपने साथ में आलू भी डाल देने हैं। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा सा इसको भून लें अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपने 5 मिनट तक इसकी तेज़ आंच पर भुनाई करनी है, ताकि जो इसके अंदर मिर्चों का कच्चापन है या कोई बैटर के अंदर कच्चापन रह गया है, पहली बात तो कच्चापन होगा नहीं अगर मिर्चें ही होंगी, और वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी। और ये देखें इस तकरीबन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है हमारा गोश्त जो। अब इसको आपने जितना, मतलब कि मैंने यखनी जो थी वो निकाल ली थी, जितना आपने पानी शामिल करना है यखनी जो थी मैंने तो वही डाल दी है। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा पानी और भी शामिल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग गोश्त जब बनाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त की हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। और ज़्यादा देर भी नहीं लगी क्योंकि सब चीज़ें तो पहले ही कुक की हुई थी, सिर्फ आलू पकने की देरी थी। और मज़ेदार सा हमारा ये जो आलू गोश्त की रेसिपी है ये बनकर तैयार हुई है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं कलर के लिए धनिया डाल रही हूँ और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला खुशबू के लिए डाल रही हूँ। और आप लोग भी ज़रूर एंड पर शामिल कीजिएगा, ताकि जो इसके अंदर तीखापन है वो थोड़ा कम हो जाए। काफ़ी लोग ज़्यादा तीखापन खाना पसंद भी नहीं करते। और बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू गोश्त तैयार है। अल्लाह हाफिज़।